प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और कल हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था, जो कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। और जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बेस पर, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, वो मेन है ना। तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं इसको कि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एसिडिक कैरेक्टर लगाना होता है या बेसिक कैरेक्टर लगाना होता है आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन्स है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है। इस टाइप से आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर जो ऑर्डर है वो लगा सकते हैं। तो देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक, जैसे कुछ लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कुछ कंपाउंड देता हूं आपको। यहाँ पर CH3 CHNO2 और ये हो गया यहाँ COOH। ये हो गया एक कंपाउंड है पहला। दूसरा है इसको आप मान लीजिए A ऑप्शन है। B है इसका CH2NO2 CH2COOH। ठीक, C ऑप्शन है यहां पर CH2Cl COOH और D ऑप्शन है CH3CCl और Cl। यहां पर है Cl, यहां पर है Cl और COOH। ठीक, ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं या तो इनमें आपको पूछा जा रहा है कि एसिडिक ऑर्डर। तो यहां देखते हैं विच कंपाउंड, इनमें से विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर एंड लोअर pKa वैल्यू, लोअर pKa वैल्यू। अब pKa वैल्यू भी आपको बता देंगे हम क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछा जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां ये एसिड है तो H+ आयन लूज करता है, यहां भी एसिड है, ये भी H+ आयन लूज करेगा। तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। कौन ज्यादा लूज करेगा? तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जो ज्यादा H आयन लूज करेगा देगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो 1 2 3 यहां सेकंड पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप, जिसका कि कौन सा इफेक्ट है? -I। नाइट्रो ग्रुप का 1 2 3 ये थर्ड पर है। यहां -I इफेक्ट वाला किस पोजीशन पे है? थर्ड पर है। यहां 1 2 ये क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है, ये सेकंड पोजीशन पे है। और 1 2 3 ये भी 2 पोजीशन पे है, -I इफेक्ट शो करता है। ठीक, किसका -I इफेक्ट ज्यादा है? अब देखिए ये यहां खींचेगा, -I इफेक्ट शो करेगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH के बीच ये क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो यही हमने आपको बताया था कि मान लीजिए एक को हम ओपन करते हैं, यहां डबल बॉन्ड OH, तो होगा क्या कि नाइट्रो ग्रुप खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इधर से विड्रॉ करेगा, -I इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड भी वीक हो जाएगा और ये H+ आयन ज्यादा निकल जाएंगे। ठीक, अब कौन सा सबसे ज्यादा है एसिडिक इसमें? तो देखिए यहां पर इन दोनों में देखा जाए, इसमें और इसमें किसका ज्यादा होगा? कौन पास है? NO2 ग्रुप पास है, सेकंड पोजीशन पे है। डिस्टेंस अगर -I इफेक्ट वाला पास में है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो इन दोनों में तो ये ज्यादा हुआ। ठीक, क्योंकि यहां थर्ड पे है, ये 2 पे है। अब बात करते हैं इसमें क्लोरीन, ये भी सेकंड पे है, ये भी सेकंड पे है, लेकिन यहां पावर की बात आ गई कि NO2 की पावर ज्यादा है या Cl की ज्यादा है। यहां देखिए यहां पर ये 2 Cl हैं, ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, ये वाला 2 Cl है।
तो अब कैसे सेलेक्ट करें? यहां पर पावर तो आपने सीरीज पढ़ी है माइनस आई इफेक्ट वाली, पावर तो NO2 की ज्यादा है, और यहां Cl कितने हैं? ये 2 हैं, यहां NO2 1 है, तो Cl अगर देखा जाए तो इन दोनों में तो NO2 की ज्यादा होगी क्योंकि एक एक Cl है, लेकिन यहां 2 Cl हैं तो किसकी ज्यादा होगी? आप बताइए। देखिए इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी हो गई? इसकी हो गई। ठीक, अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में पावर इसकी ज्यादा है तो इसकी हो गई। अब इसमें और इसमें है प्रॉब्लम। ठीक, तो इसमें 2 Cl हैं, तो रूल कौन सा लगता है हमारा जो रूल है वो है DNP। DNP रूल आप याद रखेंगे, यानी डिस्टेंस n नंबर, डिस्टेंस सबसे पहले जो प्रेफर करता है डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर। तो डिस्टेंस तो सेम है, ये भी सेकंड पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप, ये भी क्लोरीन भी सेकंड पोजीशन पे है, तो डिस्टेंस तो सेम है। अब आता है नंबर। नंबर किसकी ज्यादा है? इसकी। Cl 2 हैं और नाइट्रो ग्रुप 1 है, तो नंबर जो है वो पावर से ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि डोमिनेट कौन सा फैक्टर करेगा? नंबर, पावर नहीं। पावर तो NO2 की ज्यादा है, लेकिन क्योंकि नंबर ज्यादा है इसलिए किसका होगा ज्यादा? यहां पर माइनस आई इफेक्ट इन दोनों का होगा, तो ये ज्यादा खींचेंगे तो बॉन्ड ये ज्यादा वीक होगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें? बताइए, इसका। ठीक, क्लियर हो गया? तो एसिडिक कैरेक्टर किसका हुआ? इसका ज्यादा हुआ। तो मोर एसिडिक कैरेक्टर, ठीक, हायर, यानी मोर विल बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मोर विल बी Ka वैल्यू, यानी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएट ज्यादा होगा वो, एचाइन ज्यादा देगा तो वो ज्यादा होगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा? Ka वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेस विल बी pKa वैल्यू। आप जानते हो pK क्या होता है? माइनस लॉग Ka। ठीक, यानी जितना ज्यादा होगा, ये माइनस में है वैल्यू, तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ही pKa कम होगा। तो समझ में आ गया? तो एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है, तो लोअर जो pKa वैल्यू होगी वो भी इसी की होगी। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, इस टाइप से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, इसको याद रखिए आप, इस फैक्टर को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ करने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। बहुत सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं आज। ठीक है, आगे देखते हैं। एसिडिटी पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, CH3CH2NH2, एक ये कंपाउंड है, ए ले लिया हमने, बी है, छोटे छोटे कंपाउंड ही आएंगे, और देखिए कॉन्सेप्ट छोटे छोटे रहते हैं, हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं उनको। CH3CHFNH2, सी ऑप्शन है CH3C, यहां पर 2F लगा दीजिए, FNH2, और D है CH3C, यहां एक इसको भी हटा दीजिए, FNH2। यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, और लोन पेयर डोनर क्या होता है? बेस की तरह, लुईस बेस होता है। ठीक, सभी पे लोन पेयर है यहां, तो हम यहां बेस की तरह वर्क कर रहा है तो बेसिसिटी देखेंगे हम। ठीक, तो यहां देखिए, अरेंज
above compound in increasing order of their basicity के बेस पर। ठीक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? देखिए यहां ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक, माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो क्या नाइट्रोजन अगर कोई H+ आ रहा है लेने इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्या ले पाएगा? नहीं। समझ में आ गया? हम किसी चीज को देना चाहते हैं और पीछे से हमें कोई खींच रहा है कि नहीं ऐसा काम मत करो। ठीक, तो क्या होगा, क्या हम उस पावर से दे पाएंगे? नहीं। तो देखिए यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच कौन रहा है? फ्लोरीन। ठीक, तो क्या इसकी जो डोनेटिंग पावर है वो बढ़ेगी घटेगी? क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डोनेटिंग पावर को क्या कर देता है, लोन पेयर डोनेशन को डिक्रीज कर देता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक, अब देखिए तो इसकी कम हो जाएगी, जहां पे भी फ्लोरीन लगा हुआ है वो कम होगा, तो जहां फ्लोरीन नहीं है वहां क्या होगा? अब देखिए यहां ये है, यहां पे तो ये ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप आप जानते हो एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई। तो ये तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स हैं, दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आराम से ये डोनेट कर सकता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, किसी भी प्रोटॉन को कोई आता है लेने तो दे सकता है, क्योंकि एक तरफ से मिल रहा है। ठीक है, जब हमारे पास पैसा आएगा, धन आएगा, तो हम जो है किसी और को दे सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, है ना, और हम पे ही कम होगा तो क्या हम दे पाएंगे? नहीं। ठीक, तो ये क्लियर है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें है, इसका भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका माइनस आई, माइनस आई और माइनस आई। ठीक, समझ में आ गया? तो रूल लगा दीजिए आप। देखिए जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, उतना ज्यादा बेसिसिटी जो है वो कम हो जाती है। यहां पर 2 हैं, यहां पर 1 है, 1 खींच रहा है, यहां 3 है, 1 2 3, तीनों खींचेंगे इधर, इधर और इधर। तीनों कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाओ इधर, 3 खींच रहे हैं। समझ में आ गया? तो क्या होगा? और कम हो जाएगी बेसिसिटी। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी क्या होगी? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेसिक कैरेक्टर? ए का होगा, फिर ए के बाद फिर किसका होगा? बी का होगा, एक ही है केवल, कम खींच रहा है, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा। डी का सबसे कम होगा क्योंकि 3 ग्रुप हैं यहां पर। तो बेस ये किसका बेसिक ऑर्डर है? डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में लगवाया जा रहा है, ये हो गया डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होगा? सबसे कम ये क्या है? इसका हो गया बी, डी, डी सबसे कम हो गया, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इजी है, आप लगा सकते हो। ठीक, और लास्ट में हम सब चीज लिखवा देंगे आपको, माइनस आई इफेक्ट क्या क्या करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप करते रहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसको रफ करने के बाद देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर। ठीक, देखिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे CH3 COOH ए हो गया, बी है CH3 CONH2 एमाइड हो गया, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटामाइड है, और C है आपका CH3COCl एसिड क्लोराइड है। इन तीनों में अरेंज द above compounds in
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है बताते हैं, देखिए। यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन वो चाहता है लेना, ठीक, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्टिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है। अब देखते हैं यहां, इसको ओपन कर लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये हो गया, A हो गया। यहां देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका यहां NH2, ठीक। और थर्ड है B हो गया, ये C है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl। अब देखिए यहां पर ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ऑक्सीजन, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये भी Cl माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब इस पे ये प्लस आई है, CH3 क्या शो करेगा, प्लस आई, यहां पर ये प्लस आई मिथाइल ग्रुप और यहां पर ये प्लस आई, यानी इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये खींच रहे हैं माइनस आई वाले। इस कार्बन पर इस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। कार्बोनिल ग्रुप है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस टाइप से। तो बताइए कि ये जो कार्बन है इस पर डेफिशिएंसी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन और इधर से भी खींचे जा रहे हैं, तो इस पे कमी हो रही है, इस पे भी कमी हो रही है, इस पे भी कमी हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये यही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये जो कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन चाहता है ये, ठीक। अब देखिए कौन ज्यादा चाहता है, कौन किस पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो रही है, तो हम देखेंगे कि किस, देखिए ये तो सेम है, CH3 ये तो बढ़ा रहा है, कौन ज्यादा खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है। तो कौन सबसे ज्यादा किसका है, यहां पर NH2 से ज्यादा है Cl का, सीरीज अगर आप देखेंगे तो NH2 से ज्यादा है Cl का। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आएगा और NH2 तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक। यानी कि Cl की ज्यादा है, उसके बाद आपका OH आता है और सबसे कम आता है NH2। ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो कौन ज्यादा खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है तो इसकी ये ज्यादा कमी करेगा यहां, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी C जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी, और दूसरे नंबर पे इसकी होगी, तीसरे नंबर पे इसकी होगी, क्योंकि दूसरे नंबर पे ये खींच रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग सबसे कम किसकी है बताइए, इसकी है सबसे कम, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CO NH2, दूसरे नंबर पे आएगा CH3 CO OH COOH और CH3 COCl। ये किसका हो गया, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर है, ठीक, बढ़ता हुआ ऑर्डर। समझ में आ गया, ये है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको करने हैं। और देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक। यहां पे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर देखेंगे, जैसे CH3NH2 ये A कंपाउंड है और B है CF3NH2। देखिए ये है, यहां पर NH2 है ये, तो ये प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। यहां पर जो 3 F हैं ये कौन सा शो कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए बेसिक कैरेक्टर, कौन सा बेसिक कैरेक्टर
और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो देखिए बहुत इजी है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, स्लैश कर देता हूं, ठीक। न्यूक्लियस पे अटैक करने की टेंडेंसी, न्यूक्लियस का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखिए एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो जहां डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की वहां पर अटैक करना। अब समझिए यहां ये H+ प्रोटॉन है, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो किसकी तरह वर्क कर रहा है? अगर प्रोटॉन अगर लेता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है ये, तो हो गया बेसिक कैरेक्टर। इस समय क्या है ये? बेसिक कैरेक्टर। लोन पेयर जा रहा है और प्रोटॉन आ जाएगा, तो ये बेसिक कैरेक्टर हो गया। अगर ये न्यूक्लियस पे अटैक करता है, न्यूक्लियस का मतलब हो गया जैसे कि आप समझिए कि CH3CH2Cl, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर इस C पर अटैक करे तो वो किसकी तरह वर्क कर रहा है? न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियस हो गया, यहां इस पर कमी हो रही है C पर, इस Cl की वजह से, ठीक। तो ये लोन पेयर जब यहां अटैक करे तो समझो ये न्यूक्लियो फाइल की तरह वर्क कर रहा है यहां, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी देखी जाएगी कितना न्यूक्लियोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि ये इसकी जो अटैकिंग टेंडेंसी है NH2 की, इस लोन पेयर की, तब ज्यादा होगी जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस पर बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस पे अटैक करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया यहां? तो अब समझिए, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर यानी डोनर जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। ये F जो है 3, ये क्या कर रहे हैं? -I इफेक्ट शो कर रहे हैं। F जो है वो F F F ऐसे ऐसे और ऐसे, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो क्या फिर ये लोन पेयर आसानी से जा सकते हैं? तो बेसिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिक जो कैरेक्टर है इसका वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां बताइए बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा? वो A का ज्यादा होगा, किससे? B से। A का ज्यादा होगा किससे? B से। दोनों ही बेसिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों ही ज्यादा होंगी, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में CH3CH नेगेटिव और ये CH3, ये मैंने कार्बन आयन लिया है, ठीक। 2 डिग्री कार्बन आयन है, 1 C और ये 2 C से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री है ये। एक है CH3CH नेगेटिव C⋯OH, ये ग्रुप जोड़ दिया है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक। यहां A है, ये B है। अब देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो यहां क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के यहां नेगेटिव चार्ज है, ये और डोनेट कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। पहले से ही इलेक्ट्रॉन है उस पर, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, एक्सिस में है, उसको और ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं। जैसे ये समझिए कि पहले से ही किसी पे बैंक का कर्ज है, लोन है, और दिए जा रहे हो उसको कर्ज आप, तो वो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? वो अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर पहले से ही है कर्जा इस पे और कर्जा बढ़ाया जा रहा है। कर्जा को अगर कोई यानी लोन को अगर कोई कम करता है तो स्टेबल होता है, और ज्यादा दिए जा रहे हो आप, ठीक। समझ में आ गया? तो यहां देखिए, अब यहां देखिए, यहां ये तो दे रहा है प्लस आई से, ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, प्लस आई, लेकिन यहां पर ये है क्या कि CO, ये कौन सा शो कर रहा है? एल्डिहाइड, ये -I, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन खींच रहा है, तो इधर से भी -I, और -I का मतलब है कि जब ये खींच रहा है तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है, यानी नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है।
नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है तो स्टेबिलिटी आती है। समझ में आ गया? तो इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है ना, ये तो बढ़ा रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ यहाँ? ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। यहाँ तो दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं? उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? एक ग्रुप स्टेबल कर रहा है। तो कौन हुआ ज़्यादा? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बी की ज़्यादा हुई ए से, बी की ज़्यादा हुई ए से। अगर इसी में पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, यानी ये अटैक इजीली न्यूक्लियस पे करेगा जहां पे कमी होगी, या ये ज्यादा करेगा, ठीक? तो एक और लिखे दे रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये आसानी से अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस पे आराम से अटैक करेगा, ठीक? तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो हो जाएगा वो ए से बी हो जाएगा, ठीक? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके एग्जाम्स में आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं ये कॉन्सेप्ट समझने, क्योंकि आगे जो भी रिएक्शन प्रोसेस होगी, रिएक्शन होंगी, उनमें ये चीज़ देखी जाएंगी, ठीक? एल्डोल कंडेंसेशन है या फिर आपका कैनिजारो रिएक्शंस हैं, ठीक है? सभी में ये फैक्टर्स लगेंगे। यहाँ पे इसको हम रफ किए देते हैं। एक और देखिए, पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस आई के बेस पर देखते हैं, एल्काइल ग्रुप्स देखेंगे। ये 6 प्रॉब्लम है हमारी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। CH3 CH3 और प्लस चार्ज, ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। इसके बाद CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज है ये। इसके बाद है CH और ये पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ गया? और एक और लेते हैं CHH मिथाइल। कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए, बी, सी और ये डी। तो देखिए ये कौन सा है? प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई। तो 3 प्लस आई हैं, कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस समय, 2, 4, 6 कमी है। तो ये दे रहे हैं, ये पुशिंग ग्रुप्स हैं, रिपेलिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन को यानी जो कमी हो रही है उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे किसी के भाई हैं, कुल 4 भाई हैं और किसी एक भाई पर कमी होती है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की या पैसे की, किसी की भी, ठीक है? तो वहां पर 3 जो भाई हैं उसको पूरा करते हैं कि चिंता मत कर, हम हैं साथ में, ठीक? तो 3 हैं यहां पूरा करने वाले। यहां कितने हैं? ये 2 पूरा करते हैं, ये हाइड्रोजन नहीं करता, हाइड्रोजन का कम होता है प्लस आई इफेक्ट। यहां 1 पूरा कर रहा है, यहां कोई भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहां ज्यादा दे रहे हैं तो ए, बी, सी और ये डी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा, ठीक? तो कुछ पॉइंट मैं यहां पे आपको लिखे देता हूं, उनको आप देख लेना। पहला हो जाएगा कि माइनस आई इफेक्ट increases the stability of carbanion but decreases the stability of कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा माइनस आई, यानी खींचने वाले जो ग्रुप्स हैं, ठीक? माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द
इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो कार्बन को डेफिशिएंट बनाते हैं। इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी बट डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिटी बट डिक्रीजेस द बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक, अब दूसरा है प्लस आई का। प्लस आई का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। प्लस आई इफेक्ट increases decreases the stability of कार्बेनाइन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, उसको अनस्टेबल करता है। कार्बेनाइन बट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक, ये हो गया। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी बट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। और प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिटी बट इंक्रीजेस द बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। इस कॉन्सेप्ट को लगाइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। आगे हम जो भी रिएक्शंस कराएंगे उसमें इन फैक्टर्स को लगाएंगे, तो पहले क्लियर कर रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।